अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं आई थी बाहर टेरेस पे, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है ना धूप निकली होती है, तो दिल भी नहीं करता बाहर आकर थोड़ी देर खड़े होने के लिए। लेकिन आज मौसम बहुत प्यारा था, धूप भी जो है ना बहुत कम थी और बादल भी आए हुए थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर जो है नाश्ता बनाने से पहले मैं यहाँ पर ज़रा खड़ी हो जाऊँ, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ और व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। देखिए हवा मैंने करीब करने की कोशिश की है, तो काफ़ी देखिए हवा चल रही थी और थैंक गॉड कि अच्छी हवा चल रही थी, वरना तो हब्स होती है और मुश्किल से जो है ना हमारा दिन गुजरता है और अंदर बैठा भी नहीं जाता एसी में हर वक्त के बस बैठे रहो। तो इसलिए मैं बच्चों को भी बाहर जो हूँ ना इसी तरह ही कहती हूँ कि आप ज़रा बाहर भी बैठा करो टेरेस पे। उसके बाद जी मैं आ गई थी और मैं अपना मैट बिछा रही थी, योगा मैट, और मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी थी। तो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट्स जो है ना मैं ज़रा जोश में आके कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा करूँ ओबियसली आपकी बॉडी इतनी यूज़ टू नहीं होती। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी जो है ना वो अच्छी होती है डेली करने के। उसके बाद जो है मैंने अपना ऑमलेट बनाया और नाश्ता करने लगी थी। पहले मैंने कहा मैं खुद नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उठते साथ ही ना उन्हें कुछ ना कुछ फजूल खाना होता है और उनका नाश्ता वैसे का वैसे होता है। तो साथ में फिर उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि जो है हमने पैनकेक्स भी खाने हैं, तो फिर बैटर मैंने अलग से बना कर रख दिया। और ये जस्ट एक अंडे का मैंने बनाया और इसमें मैंने डाला जी टमाटोज़ डाले, अनियन एंड मशरूम। सो मशरूम मुझे पसंद है इसलिए मशरूम ज़्यादा डालती हूँ। और साथ में जो था जस्ट कावा मैंने लिया और ये 2 होल ग्रेन के जो है ना ब्रेड लिए। और ये देखिए मेरी बेटी ने सारे जो है ना वाइप्स सारे निकाल कर पता नहीं क्या कर रही थी, निकाल के फेंके हुए थे। और अगर ये खुला रहे आपको पता है तो वो सारे ड्राई हो जाते हैं वाइप्स वाला पैकेट, और फिर जब ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। तो जी जनाब थोड़ी देर के बाद बारिश भी स्टार्ट होगी, क्योंकि सुबह आपने देखा था कि किस तरह ज़रा मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, बादल भी आए हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मौसम भी ग्लूमी हो तो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जो है ना सूरज निकल आता है। इस तरह यहाँ पे अजीबोगरीब मौसम होते हैं। लेकिन बारिश होगी तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पता थोड़ी सी हब्स तो होती है, इस वजह से जो है मैंने सोचा कि आज टाइम भी है तो बारिश भी चले रुक गई है तो मैं जाती हूँ। मुझे काम था काफ़ी, सबसे पहले मुझे बैंक जाना था, बैंक से मुझे अपना कार्ड बनवाना था। एक्चुअली कार्ड तो वैसे मेल में आ जाना था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी कार्ड की, इसलिए मैंने कहा कि जाकर बनवा लेती हूँ। तो पहले बैंक जाऊंगी, उसके बाद जो है फिर कास्को देखूंगी कि मैंने जो है क्या क्या लेना है। अच्छा ये मेरे पास जो है ना पड़ी हुई थी कैंडल, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई थी। तो ये कैंडल जो है अब ख़त्म हो गई है। तो मैंने इसका क्या किया कि मैंने जो इसको धोकर जो है ना बिल्कुल मतलब क्लीन कर लिया। उसके बाद जो है मेरे पास ये मेरे पड़े हुए थे ब्यूटी ब्लेंडर और ये सेटिंग जो होते हैं पफ वगैरह, और अक्सर ये ज़रूरत पड़ती है इनकी बहुत ज़्यादा मेकअप के दौरान। और मेरी बेटी तो वैसे भी कोई चीज़ छोड़ती नहीं है, इसलिए मैं उसे छुपा छुपा कर रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंटेनर को जो है ना मैं ये मेकअप पफ से जो है ना स्टोरेज बना लूँ उसका, ताकि जो है मेरे सामने पड़े होंगी चीज़ें तो मुझे फिर ढूंढनी नहीं पड़ेगी और एक जगह पर होंगे तो आसानी से मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये जो है DIY मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त निकला कि चलें मैंने कैंडल को जो है ना जार को एक कंटेनर को स्टोरेज वाला भी बना लिया, जिसमें मैंने तमाम अपनी ब्यूटी ब्लेंडर्स और जो भी है ना वो सेटिंग पाउडर वगैरह के रख लिए हैं। अब जब भी कभी मेकअप करना होगा तो मेरे सामने जो है ना पड़े होंगे और मैं यूज़ कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास परफ्यूम कलेक्शन भी है और इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँ और मेरे अपने जो मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है वो भी आपसे शेयर करूँ, तो मैं इस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी ईद के बाद। क्योंकि अभी मैं जो अपनी मेकअप वीडियोस बनाना भी चाह रही थी ना, मैं वो भी नहीं बना पा रही, और जो व्लॉग्स बने हुए हैं वो मुझसे एडिट भी नहीं हो पा रहे। तो अब मैं आस्ता आस्ता लगी हुई हूँ कि चलें 2-4 दिन है, ईद से पहले मैं कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। और अगर किसी ने जो है फेंटी ब्यूटी का ये जो है लेना है तो ये बहुत अच्छा है तो ये छोटू मोटू सा और महंगा भी बड़ा, लेकिन इससे जो है ना इज़ लाइक स्क्रबर है और इस एक्सफोलिएटर है। बेस्ट दाम दूंगी तो एक्सफोलिएटर है, इससे बहुत अच्छी स्किन जो है ना साफ़ हो जाती है। तो मैंने इस तरह जो है ना इसी बहाने से अपनी शेल्फ़ें भी ना थोड़ी सी सेटअप कर ली थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना आगे पीछे बिखरी हुई थी। तो अभी जी हो रहे हैं 4 का टाइम है मेरे ख्याल से। मैंने कहा ज़रा सूरज थोड़ा नीचे आएगा तो फिर ही मैं निकलूँगी बाहर, क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ बैंक, और बैंक में ना आने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि शायद उनकी मशीन ख़राब थी। और मैंने उन्हें बोला कि मुझे कार्ड बना कर दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप किसी दूसरी ब्रांच में चल जाएं, वो आपको राइट अवे बना देंगी। तो मैंने कहा भी भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी ब्रांच में जाऊँ, आप मुझे मेरी आईडी वापस करें। और ख़ैर अब उसके बाद मैं आ गई थी कास्को, और कास्को से जो है मैंने कपड़े लेने थे अपनी बेटी के, और जो कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी और या लास्ट टाइम मेरी रह भी गई थी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में, तो मैं वो भी ले लूँगी। तो यहाँ पर बस सबसे पहले जो है ना मेरी नज़र बस इस ज्वेलरी सेक्शन पे पड़ी, तो मैंने कहा चले मैं अभी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी, और तमाम वाइट गोल्ड और डायमंड और इस तरह की चीज़ें थी, और रिंग्स तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी, आप देख रहे हैं किस तरह चमक रही हैं। और आई थिंक 1 कैरेट 2 कैरेट इस तरह डायमंड थे, और एक्सपेंसिव भी काफ़ी तरह देखें ओवर $1000 से अबव हैं इनकी प्राइसेस। तो अब चलते हैं जी उस सेक्शन में जहाँ बच्चियों का है। और खैर मुझे यहाँ पर ड्रेसेस भी कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं लगे थे, और उसके बाद मैंने कहा छोड़ो यहाँ से भी नहीं लेती, उसके बाद रॉस चली जाऊँगी। तो अभी जो चीज़ मुझे चाहिए घर की, तो अगर मैं आई हुई हूँ तो फिर चलो मैं वो भी ले दी जाती हूँ, क्योंकि बार बार मुझसे अब कास्को नहीं आया जाएगा, क्योंकि आगे ईद है और फिर ईद में ही मसरूफियात हमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो फिर यह वाक़या बस घर इसलिए मैं आपको बस अब लास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं काफ़ी जगह घूमी और मुझे वहाँ पर भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने घर बच्चों को जो है ना छोड़कर आई घर, और उसके बाद जो है मैं दोबारा जो है ग्रोसरी स्टोर करने चली गई थी कि मुझे निहारी के लिए गोश्त चाहिए था। और गोश्त भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जितना मैं उनसे मांग रही थी उतना नहीं था, उनके पास कोई 8-10 पाउंड का इकट्ठा था। तो मैंने कहा मैंने तो पूरे मोहल्ले को निहारी नहीं बांटनी कोई 4-5 पाउंड है तो आप दें। वो कहते नहीं इतना तो नहीं है। खैर फिर मुझे वापसी वहाँ से भी नाकामी हुई, और फिर मैं घर की तरफ वापस आ गई। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कल दोबारा जाऊँगी। तो निकली तो थी मैं, काफ़ी ज़्यादा काम डन हो जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो हो गया। मैंने जो है टाइम वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने जो है बच्चों को भी साथ साथ रखना है, और फिर शॉपिंग और घर के भी सारे काम करने हैं। तो खैर मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ गाइस। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा मोटा सा व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ आपसे ईद के भी रिलेटेड कोई वीडियो भी शेयर करूँ इंशाल्लाह जल्द। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।